हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी लोग। आज हम केमिस्ट्री के चौथे अध्याय को इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चौथे अध्याय के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एवं उनके यौगिक अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी सभी साथी लोग क्लास में, और अपने अपने साथियों को भी क्लास में जोड़िए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो देखिए होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव आ चुका है। क्या कह रहा है? कहता किस गुण धर्म के कारण कार्बन के यौगिकों की अधिकतम संख्या होती है। किस गुण धर्म के कारण कार्बन के यौगिकों की अधिकतम संख्या होती है? चतु संयोजकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक। किसके कारण होती है? चतु संयोजकता के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है C16 यानी C60 बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अप्रूप है? बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अप्रूप है? C16 बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अप्रूप है? कार्बन का, हीरा का, ग्रेफाइट का? कोई नहीं। किसका अप्रूप हो जाएगा? ये कार्बन का। किसका हो जाएगा? कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कार्बन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो वो जो है आपको हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी % उपस्थित है? 0.01%, 0.05%, 0.03%, 0.02%। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 5 में कहता है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 3, 2, 5। आप देखे होंगे कार्बन बाउंड जब बनाते हैं ऐसे करके जब बनाते हैं तो इसमें एक यहाँ रहता है संयोजकता, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जो कि क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है। ठीक, ऐसे करके देखे होंगे संयोग किया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन रहता है ऐसे करके, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन ऐसे करके, यहाँ पे फिर ऐसे करके, इसका ऐसे करके संयोग किया जाता है। तो कार्बन का जो है संयोजकता कितनी होती है? देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितना हो गया? तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ऑक्सीजन यानी O2 के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2,
तीन कोई नहीं। तो कितने पाए जाते हैं? दो आबंध पाए जाते हैं। सॉरी दो आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं? दो आबंध पाए जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को देखे होंगे, जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ लटकता है तो डबल बॉन्ड के साथ आता है, ठीक। इसीलिए कार्बन में जो है जब भी ऑक्सीजन आएगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहता है धातुओं की बेंडिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? धातुओं की बेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है? धातुओं की बेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, एसिटिलीन का? किसका होता है? मीथेन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। CH3 का, CH2 का, CH4 का कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो कितना का अंतर होता है? कितना का अंतर होता है? CH2 का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वॉलर ने, बर्जिलियस ने, कोवेल ने, बुर्जर ने? किसने किया था? किसने किया था? तो ये जो है आपको वोल्हर जो है ये जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वोल्हर। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, एथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है CnH2n-2। CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का, प्रोपाइल का? किसका है? तो ये जो है CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कार्बन के साथ जब HO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यानी CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। जब HO किसी भी कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है, ठीक। वो एल्डिहाइड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड सही हो जाएगा। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहता है? कहता है नाइट्रोजन यानी N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन आबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? 1, 2, 3, कोई नहीं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है एल्केन के सामान्य सूत्र है। एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+2, CnH2n+1। तो क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र? CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहता है? कहता किसकी थोड़ी मात्रा भी लेने पर मृत्यु हो सकती है। मिथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की, लैक्टिक अम्ल की, टार्टरिक अम्ल की? तो क्या हो जाएगा?
मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता नॉर्मल ब्यूटेन ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? एल्कीन है, एल्काइन है, समावयवी है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? एल्कीन, सॉरी समावयवी। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका समावयवी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है। सिरका कहलाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है, फॉर्मिन फॉर्मिलिन कहलाता है, बेंजोइक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन क्या कहलाएगा? सिरका कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ईथर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल सही हो जाएगा। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहता है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? CH4, NaCl, NaCl2, Na2O। किस क्या कहेंगे? CH4 को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। CH4 को सहसंयोजी उत्तक कहते हैं। अब कहता है एल्कीन के सामान्य सूत्र है। एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं? CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+2, CnH2n+1। तो क्या हो जाएगा? एल्केन के सामान्य सूत्र CnH2n होते हैं। क्या होते हैं? CnH2n। एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं? एल्कीन के सामान्य सूत्र CnH2n। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? अभी हम बताए थे आपको, जिसमें COOH लगा हो, जिसमें OOH लगा हो, जिसमें OOH लगा हो, वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होगा जिसमें COOH लगा होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में COOH लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी CaCl2। CaCl2 जो है ये आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहता है एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है, फॉर्मलिन प्राप्त होता है, फॉर्मलिन प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनॉल के ऑक्सीकरण से आपको एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? CH3OH
C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। ये जो है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, C2H5OH। ये आपको इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है निम्न में कौन युग्म समावयवी है? निम्न में कौन युग्म समावयवी है? C2H6 और C6H6, C5H5 और C6H12। सी में कहता है C2H5OH और CH3OCH3, CH4 और C2H6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो है युग्म समावयवी कहलाते हैं। C2H5OH और CH3OCH3 को युग्म समावयवी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहता है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कोई नहीं। तो अभी हम बताए थे जिसमें OH लगा रहता है वो क्या कहता है? अल्कोहल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अल्कोहल। OH क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा? अल्कोहल। चलिए आगे देखते हैं 27। कहता है बेंजीन का अणुसूत्र होता है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? C6H6 वाला होगा। कहता है CH4 होगा, C2H2 होगा, C6H6 होगा, C2H4 होगा। तो हम अभी बताए आपको बेंजीन का क्या होता है अणुसूत्र? C6H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहता है एथेन का अणुसूत्र है C2H6। C2H6 है, इसमें 6 संयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है, 8 सहसंयोजक बंधन है, 9 सहसंयोजक बंधन है। कितने हैं? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में कितने सहसंयोजक बंधन है? 7 सहसंयोजक बंधन है। कितने? 7 सहसंयोजक बंधन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहता है वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या बोला? वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समजात कहलाते हैं, भंजन कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समावयवी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट यानी क्वेश्चन 30 को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप सबको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 30 को देखते हैं। क्या कह रहा है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली यानी पेंदी बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब होता है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या हो जाएगा? यदि कोई भी बर्तन के पेंदी में यदि ज़्यादा कारिख लग जाए ना, जिसको आप काला वाला काला देखते हैं, मतलब काला काला हो जाता ना, उसी को कारिख कहा जाता है। वो मतलब यदि लग जाए तो उसका अर्थ होता है क्या? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। ठीक है, यदि ईंधन उसमें जो आग लगाते हैं वो मतलब जो जलता है, यदि वो अच्छी तरीक़ा से जलेगा तो पेंदी में
कारिक नहीं होगा, यानी काला नहीं होगा। ठीक है, यदि ईंधन अच्छी तरह से नहीं जलेगा तो उसमें क्या होगा, कारिक धर लेगा, यानी काला पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री के चौथे अध्याय कार्बन एवं उनके यौगिक के 30 ऑब्जेक्टिव को देख लिए। यदि आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने अपने जितने भी साथी हैं उसको क्लास में जोड़िए। ठीक है, और उसको भी क्लास करने के लिए ज़रूर प्रेरित कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के 5वें अध्याय के साथ। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बार बार वीडियो को देखिए और अपना प्रिपरेशन तैयारी अच्छा से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।